आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। उनके लिए आज एक बहुत बुरी खबर आई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि ईडी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से पहले गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय सभी कानूनों का पालन किया था और ईडी ने अदालत में जो सबूत और गवाह पेश किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है। यह बहुत बड़ी बात अदालत ने आज कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना कानूनी रूप से बिल्कुल गलत नहीं है। ईडी ने सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी रूप से सही है। ईडी के पास हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं जिनसे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को शराब कारोबारियों से गोवा के विधानसभा चुनाव में कैश पैसा मिला था और ईडी के पास उन गवाहों के भी बयान हैं जिनका यह कहना है कि उन्होंने ही यह पैसा आम आदमी पार्टी को दिया था, यानी जिन्होंने यह पैसा दिया था उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ईडी के पास ऐसे ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लोकेशंस हैं और मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं और तमाम दस्तावेज हैं जिनसे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर ये गंभीर आरोप तय होते हैं और इस आधार पर ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये आज हाईकोर्ट ने कह दिया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि ईडी चाहती तो चुनावों को देखते हुए वो केजरीवाल को गिरफ्तार ना करके उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती थी। आपको याद होगा केजरीवाल लगातार एक के बाद एक सम्मन मिलने के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। 9 सम्मन उन्हें दिए गए और वो कहते थे कि मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। यह दलील उन्होंने आज भी हाईकोर्ट के सामने रखी कि ईडी ने बुलाने की क्या आवश्यकता थी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि ईडी ने राजनीतिक दबाव में आकर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जानबूझकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील पर यह कहा कि यह आरोपी तय नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ जांच किस तरह से की जानी चाहिए और किसी भी मामले की जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए विशेष अधिकार नहीं मिल सकते क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहां विरोधाभास क्या है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी का नाम लेकर राजनीति में आए थे, पार्टी का नाम भी उन्होंने आम आदमी पार्टी ही रखा और उन्होंने यह वादा किया था कि वो एक नेता की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन ईडी के सामने वो एक वीआईपी की तरह पेश होना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं पेश नहीं होऊंगा आपके सामने, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उन्हें बता दिया कि कानून के सामने सभी आम आदमी हैं। 21 मार्च को जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तब से आम आदमी पार्टी लगातार यह बात कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने ईडी से उनकी यह गिरफ्तारी करवाई है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि यह मामला केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच का नहीं है बल्कि यह मामला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का है। और यह बात सबको याद रखनी चाहिए कि जजों के हाथ कानून से बंधे होते हैं न कि राजनीति से। यह बड़ी अच्छी बात हाईकोर्ट ने आज कही है कि अदालत कानून के हिसाब से चलती है, सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी नहीं चलती और राजनीति के हिसाब से भी नहीं। इसलिए राजनीति के लिए अदालतों पर प्रश्न चिन्ह लगाना सही नहीं है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस समय कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में यह भी दलील दी गई कि उनकी गिरफ्तारी जिन गवाहों के बयान पर हुई, उनके आधार पर हुई, उन गवाहों को ऐसे बयान देने के लिए बाकायदा डराया धमकाया गया, उन पर दबाव डाला गया और तब जाकर उन्होंने ये बयान दिए हैं, इसलिए बयान माने नहीं जा सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात पर बड़ी नाराजगी जताई और कहा कि गवाहों के बयान ईडी रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि गवाहों के बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी अदालत द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं और इसलिए गवाहों के बयानों पर सवाल उठाकर अरविंद केजरीवाल ईडी पर नहीं बल्कि अदालत पर ही सवाल उठा रहे हैं
और ये जो सारे बयान रिकॉर्ड हुए थे ये अदालत के सामने रिकॉर्ड हुए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। और इससे भी बड़ी बात हाईकोर्ट ने यह कही कि जो सबूत ईडी ने कोर्ट में पेश किए उनसे प्रथम दृष्टि में यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर यह बात साबित हो जाती है तो इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आने वाले दिनों में अभियुक्त यानी आरोपी बनाया जा सकता है और फिर आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के संगीन आरोप तय हो सकते हैं। और अगर कोर्ट अपने अंतिम फैसले में आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के लिए दोषी मानता है तो इससे चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से यह भी कहा था कि उनके खिलाफ सरकारी गवाह बनने वाले शरत रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड्स के लिए चंदा दिया था और इसलिए ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में साजिश के तहत फंसाया है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज कहा कि यह काम वो नहीं देखेगी किसने किसे चंदा दिया है और चुनावों में टिकट दिया है। यह काम हाईकोर्ट का नहीं है, ये सब बातें पता करना। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि उसे संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। और अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वो अनुरूप है और इस कार्रवाई और गिरफ्तारी को अवैध बताना न्यायिक प्रक्रिया का अपमान करने जैसा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कई बार कही कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह कहना गलत होगा कि ईडी ने जानबूझकर चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और सरकारी गवाहों के बयानों पर सवाल उठाना सरासर गलत है। हालांकि हमें सूत्रों से यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह बयान दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात आज यह है कि हाईकोर्ट में आज जो जज थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है अरविंद केजरीवाल के लिए जिससे यह साबित होता है कि अदालतें असल में सेंटीमेंट पर नहीं चलती, इमोशन पर नहीं चलती, मीडिया में क्या चल रहा है उस पर नहीं चलती और क्या माहौल बनाया जा रहा है उसके दबाव में भी अदालतें नहीं आती। और हाईकोर्ट की जज ने आज जस्टिस शर्मा ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिखाई देती है, साफ दिखती है और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। यह एक बहुत बड़ा फैसला आज दिल्ली के हाईकोर्ट ने दिया है जिससे इस पूरे मामले में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और देखिए बड़ी बात यह है, इसमें कानूनी स्थिति तो स्पष्ट हो ही रही है, इसमें जो नैतिक स्थिति भी है, जो नैतिक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी वो भी स्पष्ट हो जाती है। और केजरीवाल ने जो कहा नैतिकता के आधार पर वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज उस थ्योरी को भी हाईकोर्ट ने पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। अब देखिए दिल्ली में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से ये कहती हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता पंजाब में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। शरद रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम। इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम
और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। हमने हमेशा कोर्ट्स की इज्जत की है। हिंदुस्तान में कोर्ट्स को हर आदमी मानता है। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कोई अपनी टिप्पणी दी है तो ऑब्वियसली उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम चैलेंज नहीं करना चाहेंगे। हम तो इतना कह रहे हैं भाई, अगर कोई गलत काम हुआ है तो whosoever has done it. I remember Mr. Kejriwal saying a number of years earlier when he had just stepped into politics कि भाई why are you afraid of ED, why are you afraid of CBI, why are you afraid of these agencies? अगर कोई बात है तो आप पेश होना चाहिए। इस बीच संजय सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने भले ही ये फैसला सुना दिया हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे और वो जब तक जेल में रहेंगे वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल में रहते हुए ही वो सरकार चलाएंगे। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हाई कोर्ट खुद ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है, सारी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल अपने आप को जबरदस्ती क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे और उनकी पार्टी भी खुलकर ये कह रही है कि अब भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले। अरविंद केजरीवाल अब तक ये कहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे कि ईडी ने उन्हें मोदी सरकार के दबाव में जानबूझकर गिरफ्तार किया है और उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के सारे सबूत मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुरूप हुई है, तब भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इससे पता चलता है कि केजरीवाल सत्ता से इस कदर चिपक गए हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना अब मंजूर नहीं है, फिर चाहे इस देश की तमाम अदालतें, सुप्रीम कोर्ट तक चाहे उनके खिलाफ कुछ भी कह दे। इससे भी बड़ा विरोधाभास यह है कि इस देश की अदालतें कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल भेजना सही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का जवाब चुनावों में वोट से देगी, जेल का जवाब वोट से देगी और इसके लिए उसने एक विशेष अभियान शुरू किया है। हकीकत यह है कि केजरीवाल को जेल अदालत ने भेजा है और अदालत ही यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, जायज है। लेकिन फिर भी बड़ी बात अब आप देखिए कि वो आम आदमी पार्टी जो है इसका जवाब वोट से देना चाहती है। तो क्या वोट का जवाब, वोट के जरिए जो जवाब दिया जा रहा है वो बीजेपी को दिया जा रहा है या अदालत को दिया जा रहा है? उन्हें जेल भेजने का फैसला अदालत का है, उनकी जमानत नामंजूर करने का फैसला अदालत का है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक न लगाने का फैसला हाई कोर्ट का है, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से जायज ठहराने का फैसला हाई कोर्ट का है। तो फिर आम आदमी पार्टी वोट के जरिए किसे जवाब देगी? बीजेपी को जवाब दे रही है या फिर इसी अदालत को और हमारी जुडिशरी को दे रही है? यह एक बड़ी समझने की बात है कि जवाब किसको दिया जा रहा है। न्यायिक व्यवस्था को दिया जा रहा है, अदालतों को दिया जा रहा है, जजों को दिया जा रहा है या बीजेपी को दिया जा रहा है? और आज आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है वो अब आप सुन लीजिए। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे? 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित। पढ़ लेना। पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते। बहस चल रही थी केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे। असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं और असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो मीडिया को दोष देंगे,
वो केंद्र सरकार को दोष देंगे, वो प्रधानमंत्री मोदी को दोष देंगे, अदालतों को दोष देंगे, पूरी व्यवस्था को दोष देंगे, चाहे हाई कोर्ट कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, एजेंसियां कुछ भी कहें, वो अपने आप को ऐसे ही क्लीन चिट देते रहेंगे और वो आखिर तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि उनकी कोई गलती है और उन्होंने कोई घोटाला किया है। ये जबरदस्ती का क्लीन चिट कैसे दिया जाता है अपने आप को, ये आज आपने देख लिया कि कोई कुछ कहे, हाई कोर्ट कुछ कह दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम नहीं मानेंगे कि हमने घोटाला किया है, कर लो जो करना है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है और उनके जो झूठे दावे हैं वो सबके सामने आ गए हैं और उनका झूठ बेनकाब हो गया है। जो लोग दावे करते थे उनको गलत तरीके से फंसाया गया, भ्रष्टाचार कोई हुआ नहीं, उनके सारे दावे आज खारिज हो गए। हाईकोर्ट ने कह दिया कि उनके सबूत भी है और वो खुद और पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार में हुए। तो इसका मतलब होता है